ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 35। ये श्लोक है हमारा। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो, अर्जुन को कहा है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, मनः चंचलम, ये मन बड़ा चंचल है। दुर्निग्रहम, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। उसके बाद कहा है असंशयम, पहला ही वर्ड है श्लोक में। असंशयम का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्जुन जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कहा है अभ्यासेन तु कौन्तेय, तू परंतु कौन्तेय कुंती पुत्र, परंतु हे अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य से गृह्यते, इसको वश में किया जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। ये बात जो तूने कही है वो बिल्कुल सही है, मतलब उसकी बात पे स्टैंप लगा दी, जैसे उसको वाकई कहा कि ये ठीक कहा आपने। परंतु एक पॉइंट अपनी तरफ से सुझाव दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको, मन को वश में किया जा सकता है। और यहाँ पर भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, आपकी माता तो बड़ी विवेकवती थी और भोगों से विरक्त रहने वाली थी, और माता कुंती ने भगवान से विपत्ति का वर मांगा था। ऐसा वर कोई नहीं मांगता। उन्होंने क्यों विपत्ति का वर मांगा? कि मुझे दुख ही मिलते रहें, अगर दुख मिलते रहेंगे तो मैं आपको याद करती रहूंगी। तो इस वजह से कहा गया कि समय समय पर दुख तो दो, लेकिन इनको सहन करने की शक्ति प्रदान करो। दुख तो जो कर्मों के मुताबिक हैं वो आने ही आने हैं। हम कहें कि दुख ना आए और दुख मिट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुखालयम शाश्वतम, ये सारा संसारी दुखों का घर है। तो कुंती ने ये कहा कि मैं समय समय पर इन दुखों के कारण आपको याद करती रहूं। और फिर कहा जैसे तुम्हारी माता बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी इस संसार से विरक्त होकर अपने मन को परमात्मा में लगाओ, संसार से संबंध विच्छेद करो और मन को बार बार परमात्मा में लगाने का नाम जो है अभ्यास कहा है। और इसमें ये कहा गया है, जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल कि पानी को अग्नि पर रख दो, गर्म हो जाता है, और आंच बंद कर दो, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि पानी का जो वास्तविक स्वभाव है वो तो शीतलता है। पानी का वास्तविक स्वभाव जो है वो शीतलता है। ये तो केवल अग्नि के संयोग से गर्म हुआ, इसका अपना स्वभाव जो है वो गर्म होना नहीं है। और ऐसे ही ये स्थिति जो है वो बताई है, ये मन की स्थिति ऐसी ही है। ये वास्तव में चंचल नहीं है, ये तो संसार की चिंता और चिंतन,
उससे चंचलता आती है, क्योंकि संसार अस्थिर है, चंचल है, नाशवान है। इसकी चिंता करने से ये जो मन जो है वो चंचल बनता है। वास्तव में मन चंचल नहीं है। थोड़ा हम परमात्मा में लगाएं, जो हमारी नेचुरल प्रकृति है, तो हमारे मन को कितनी चैन मिलती है। लेकिन जहाँ पर संसार में लिप्त हो जाते हैं, राग द्वेष के कारण इसकी चंचलता जो है वो बढ़ने लगती है। वास्तव में चंचलता नहीं है, वो चाहे एक क्षण में वहाँ जाए या वहाँ जाए, संसार में उलझने के कारण है। अगर ये राग द्वेष ना हो, मतलब कि संसार में हम इतना ज़्यादा ना उलझें, संसार में समत्व भाव से रहें, तो हमारे मन में स्थिरता भी आ सकती है। लेकिन ये अस्थिर, चंचल और ये परिवर्तनशील संसार को देखकर इसमें चंचलता आ जाती है। और बार बार इस मन को हम संसार से हटाकर परमात्मा में लगाएं। स्वामी ज्ञानानंद जी के शब्दों में, पोइट्री में कहा गया है, नहीं इसमें शक ए महाबाहो सुन, चंचल है मन वश में करना कठिन, लेकिन ये अभ्यास वैराग्य से वश में हो जाए सदा के लिए। यह मन बार बार हम जिधर जिधर भी जाए वहाँ वहाँ से हटा के हम इसको परमात्मा में लगाएं, तो बार बार के अभ्यास से ये परमात्मा में लग जाएगा और इसकी चंचलता जो है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा शब्द कहा है वैराग्य। हमारा इसमें कहा है कि जीवन, हमारे एक जीवन की है सरसता, वैराग्य है। और जीवन जीने की कला है एक वैराग्य है, कि जब हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है, हम संसार से उपराम होके जीने लगते हैं, तो कितनी भी परिस्थिति अगर हमारे सामने जटिल परिस्थिति आ जाए, हम उसको पार कर जाते हैं वैराग्य से। और फिर कहा है कि जो वस्तु जैसी है उसे मन से उसी रूप में स्वीकार कर लेना वैराग्य है। हम तो क्या करते हैं, एक वस्तु को इधर उधर से थेप थूप के फिर दोबारा उसके ऊपर उसको प्रदर्शित करते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं फर्क हो जाती हैं। जो चीज़ जैसी है उसको एक बार जब आप प्रदर्शित करोगे, एक बार तो ठीक है, दूसरे को बुरा लगेगा, लेकिन कड़वा घूंट एक बार भर लो, दोबारा कड़वाहट नहीं फिर आती। आदत पड़ जाती है इंसान को वैसा सा फिर वो करने की। तो यहाँ पर ये कहा है कि जिस वस्तु को जैसा रूप में देखकर हम जैसा बयान करते हैं, हम उसमें अपने पास से कुछ नहीं लगाते। मतलब कि संसार में तो दिखावा है बहुत ज़्यादा। एक चीज़, आप कपड़ा भी लेने अगर जाते हो तो क्या है, ऊपर से आपको इतना अच्छा लगेगा, आपके मन को भा जाएगा, लेकिन आप ले आते हो, ले भी आते हैं और घर आके देखते हैं रंग निकल रहा है उसमें से, वो सिलवाया तो छिज गया। इसका मतलब क्या है, उसका दिखावा किया गया ये अच्छी है। उस ऐसी चीज को देखकर फिर हमारे मन में जो है वो चंचलता बढ़ने लगती है। तभी हमारा मन जो है वो चंचल होने लगता है। क्या दे दिया उसने, लूट लिया हमें, ये बातें जब, इसका मतलब ये ऊपर का दिखावा था उसके ऊपर। तो संसार में जगह जगह पर ऊपर का दिखावा है, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको बिल्कुल अगर वैसे रूप में ही प्रदर्शित कर दिया जाए, इसको कहा गया है वैराग्य। आप कहीं पर पनीर लेने के लिए देखो जाओ, हम कहते हैं 4 पैसे फालतू ले लो भाई, पर जो फुल फैट वाला है वो दो। जो फुल फैट वाला नहीं होता उसको जब हम उसकी कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे चमड़े की तरह होता है, क्यों, फैट तो है नहीं उसमें। बहुत से ठीक है, बुजुर्गों को फैट की ज़रूरत नहीं है, जो जो यंग ब्लड है उनको तो ज़रूरत है, लेकिन वो खाने में भी वो टेस्टी नहीं लगता। लेकिन क्या करते हैं दुकानदार,
उसका एक्चुअल रेट ले लेते हैं जो फुल फैट वाला है, और देते चीज दूसरी है। मन आके क्या है, बार बार फिर इन झंझटों में पड़ा रहता है, ऐसे फालतू पैसे उसने ले लिए। तो इन चीज़ों के कारण हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर हो जाता है। मतलब कि संसार के इस ऊपरी दिखावे ने इस मन को जो है चंचल बना दिया। वास्तव में मन ऐसा नहीं है। चीज़ उस तरह की मिली, कितनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो इंसान इसी तरह से परमात्मा के नाम में कोई दिखावा नहीं है। जहाँ दिखावा नहीं है, परमात्मा के नाम में जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं है, उस अमृत को हम अपने कर्ण रंध्र से जब पीते हैं तो हमारे मन की पूरी स्थिरता आ जाती है, हमारे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। तो कहा है कि हमारा जो मतलब कि ये संसार परिवर्तनशील है, नश्वर है और आने जाने वाला है। इसके लिए व्यवहार तक तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन मन में बसाने योग्य नहीं है ये। और यह बात अगर हम पूरी तरह से समझकर संसार में अगर हम व्यवहार करें, जागरूक हो जाएं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं। क्योंकि जितने ये शरीर के संबंध हैं ये सिर्फ यहां तक ही हैं, आगे तो साथ कोई जाना नहीं। शमशान घाट तक पहुंचते हैं, सब वापस आ जाते हैं, दोबारा फिर न किसी की बारी है, लेकिन उसके साथ नहीं जाते। पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, जो आत्मा है जैसे कर्म किए हों उसके मुताबिक योनि मिल जाती है, लेकिन आगे यहां इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल धर्म ही है। तो जब हम ये वाला विचार हमारे मन में आता है तो हमारे मन में बस वैराग्य आ जाता है। इसी को वैराग्य कहा है कि सगे संबंधी परिवार हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना। ये सारा हमारा जो संबंध है स्वार्थों का संबंध है। करोड़ों में से कोई एक ऐसा मिल जाता है जो स्वार्थी बिल्कुल नहीं है, सो लोक संग्रह के लिए ही काम कर रहा है। जो ऐसा कोई भी करोड़ों में से कोई एक मिल जाता है, वो अपने जीवन को सार्थक बनाता है, मानव जीवन को सार्थक बनाता है। अन्यथा कहीं ना कहीं स्वार्थ बिल्कुल अंदर भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं वो सामने आ जाता है स्वार्थ। और इसी स्वार्थ के कारण ही हमारे संबंधों में दरारें आ जाती हैं, रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं। ये कहा है कि इस कारण हमारा जो मन है, इसकी मानसिक स्थिति जो है वो विचलित होती रहती है। और हम किसी के लिए कोई काम करें, एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल जीरो कर दें, तो मैं कहती हूँ हमारे अंदर किसी प्रकार का कर्तृत्व अभिमान भी नहीं आएगा फिर, और हमें किसी के लिए कुछ करके हमें प्रसन्नता भी होगी। हम अपनी मन की चंचलता को इस तरह से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये संसार बदलने वाला है और नाशवान है, यहाँ की कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। इस संसार की व्यर्थ में चिंता करके हम अपने मन की और चंचलता को बढ़ाते जाते हैं। तो वास्तव में ये मन चंचल नहीं है। जो भगवान ने ठीक है अर्जुन की उस पर स्टैंप लगा दी है कि जो तूने कहा ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से समझा दिया कि अभ्यास और वैराग्य से इस मन को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और फिर हम जिस तरह से हमारी जो नेचुरल प्रकृति है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे, हम संसार में अपना जीवन भी जिए, लेकिन मूल में अगर हम परमात्मा को याद रखते हैं तो हमारे मन की चंचलता कहीं हद तक समाप्त हो जाती है। तो हमने इस संसार में रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा में अपने आप को लगाते हुए अपने मन की इस चंचलता को दूर करना है। और गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा बोले मीनिंग, और साथ में श्लोक भी, मीनिंग भी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः 35। श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पीछे जब भगवान अर्जुन ने भगवान जी से प्रश्न किए थे कि मन जो है वो बड़ा चंचल है और इसको वश में करना जो बहुत कठिन है, तो भगवान जी उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि निश्चय ही तुम ठीक कह रहे हो। वो उसकी बात को गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे कि तुम ठीक कह रहे हो कि मन जो है वो बड़ा चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं कि इसे लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसमें भगवान अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बड़ा वीर था और उसने बड़े बड़े महारथियों को युद्ध में पराजित किया था। तो कह रहे थे कि जब वो इतने बड़े महारथियों को युद्ध में पराजित कर सकता है तो अपने मन को भी वो वश में अवश्य ही कर सकता है। और ऐसे ही वो उसको आगे कौन्तेय भी कहा है कि वो माता कुंती का पुत्र है। कुंती भी जो है वो बहुत वैराग्यवान थी, वो भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। तो इसलिए वो कह रहे कि तुम्हारी माता भी जो है वो उसने भी अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को वश में किया हुआ था, तो तुम भी अपने मन को वश में कर सकते हो। ठीक है कि मन जो है बड़ा चंचल है, जैसे दिए की लौ चंचल होती है, हवा के जरा से झोंके से इधर उधर हिलने लग जाती है, ऐसे मन भी जरा सी बात को लेके हमारा इधर उधर डोलने लगता है। और बड़ा बलवान भी है, जैसे हाथी बलवान होता है, उसको वो महावत कितने अंकुश मारता है तब जाके वो कहीं वश में आता है। तो ऐसे ही कह रहे कि बड़ा दृढ़ है, बलवान है, लेकिन जितना भी बलवान हो, जितना भी दृढ़ हो, जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर भी एक लकीर पड़ सकती है, तो अभ्यास करने से हम भी सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही वैराग्य बहुत जरूरी है कि वश में तो मन को कर लिया, लेकिन अगर किसी चीज की तरफ फिर भी हमारा आकर्षण बना रहा तो वो भी गलत है। तो ये भी होना आवश्यक है। तो वैराग्य के साथ साथ अभ्यास होगा, तभी हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं। अगर अभ्यास है, वैराग्य नहीं है, तो भी मन पे काबू करना मुश्किल है, और खाली वैराग्य है और अभ्यास नहीं है तो भी मन पे काबू करना मुश्किल है। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही मन को वश में करने के लिए आवश्यक है। जरूरी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। रीटा जी बोलेंगे। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अर्जुन श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें भगवान जी कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन को कि यह मन वाकई बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है। इसको मन वैराग्य के द्वारा ही हम इसका जो है वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इसका हम निग्रह कर सकते हैं, यानी कि इसको वश में कर सकते हैं। कठिन तो जरूर है, लेकिन कोई भी चीज हो अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ जो है वो फलित हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हमारा मन जो है वो इधर उधर दौड़ता है, भागता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रमथनशील है। और जो वाकई मैडम ने अभी बताया कि कुंती पुत्र कहकर उनको संबोधित किया कि वाकई कुंती तो बहुत वैराग्यवान थी, और हम बड़ी कहानियां भी सुनते हैं कुंती जी के बारे में। और जो हमारे अर्जुन है वो तो बहुत ही ज्यादा बलशाली और वो थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मन चंचल था इसलिए वो काबू नहीं कर पा रहे थे, बार बार क्वेश्चन उनके दिमाग में आते रहते थे। तो इसका निग्रह करना कहते बहुत कठिन है, परंतु ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको हम कर सकते हैं। उन्होंने यही सिद्ध किया है कि जो इसमें एकाग्रता होनी बहुत जरूरी नहीं है, इसमें एकाग्रता के साथ साथ इतना उन्होंने महत्व नहीं, वैराग्य और अभ्यास को ही उन्होंने इसमें महत्व दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, उषा जी सिर्फ श्लोक को पढ़ दीजिए और उसके बाद सुषमा जी। श्री भगवानुवाच
ओम श्री परमात्मने नमः। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्यण की बजाय हमने वर्ड कहना वैराग्यण, वै दो मात्राएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुषमा जी बोलिए। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल ठीक। प्रवेश मैडम। ओम श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बिल्कुल ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।